गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, देखिए जैसे मान लो हमारे पास कोई कॉइन्स है, हम एग्जांपल लेते हैं। कोई कॉइन्स है, वन कॉइन्स, इसमें सैंपल स्पेस यानी कि जब हम इसको टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, अब अगर हमारे पास टू कॉइन्स हैं, सैंपल स्पेस देखिए कैसे लिखेंगे। या तो दोनों में हेड आएगा, या पहले में हेड और दूसरे का टेल आएगा, या पहले में टेल और दूसरे में हेड, या दोनों में टेल। क्लियर बच्चों? हमारे पास ये इसके सैंपल स्पेस बन गए। यही हमारी पॉसिबिलिटी है कि जो कि टॉस करने पर आ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास थ्री कॉइन्स हैं, ये देखिए थ्री कॉइन्स, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, ध्यान से देखना। या तो तीनों में हेड आएगा, या पहले में हेड फिर टेल टेल आएगा, एच टी एच, या हेड है टेल, टी टी एच, टी एच टी, टी एच एच, या तीनों में टेल। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, ये थी हमारे पास कि सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं। देखिए अब ये कैसे बनाते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास वन कॉइन टॉस किया है, तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दैट मीन्स टू पॉसिबिलिटी हुई। तो वन कॉइन टॉस किया तो दैट मीन्स टू की पावर वन। अब टू कॉइन्स टॉस किए, दैट मीन्स टू की पावर टू। अब यहां पर देखिए थ्री कॉइन्स टॉस किए, टू की पावर थ्री। तो यानी कि मेरे पास बन गए टोटल सैंपल स्पेस 8। यहां पर कितने बने 4, यहां पर कितने हुए 2। ये थे हमारे सैंपल स्पेस कि जो कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके, अच्छा बच्चों, अब इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 1 आएगी और मिनिमम 0। देखो एग्जांपल देता हूं, हमने कोई 10 मैच खेले हैं। 10 मैच हमने कोई भी मैच खेल लिए 10, उसमें से हम 7 जीत जाते हैं और 3 हार जाते हैं। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/10, यानी कि 10 में से हमने 7 जीत दिए, और हारने की 3/10। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, टोटल 10 मैच थे, तो दैट मीन 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अब जीरो कैसे होती है, मान लो हमने सारे के सारे मैच हार दिए, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 0/10, तो दैट मीन्स 0। क्लियर? अब क्वेश्चन से क्लियर होंगे। क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। देखो जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के प्लस लगा दिया उसने, टोटल कितनी होंगी 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, अब आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन इज 1 सच दैट द इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ओके, अब देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 0 से तो बड़ी होगी या इक्वल होगी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन करेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब कैसे होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सी नहीं हो सकती? देखो 2/3 भी हो सकती है, 15% भी हो सकती है, 0.7 का मतलब 7/10, यानी कि 10 में से 7 भी। तो मैक्सिमम हमने कहा था 1 होती है और मिनिमम 0। तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो बी इसका ऑप्शन आएगा। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखिए, इफ पीई इज इक्वल टू 0.05, ठीक है, पीई हमें दे दिया 0.05। अब पी ई नोट यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। हमने अभी बताया था पीई प्लस पीई नोट इज इक्वल टू 1 बच्चों। क्लियर? अब इसकी वैल्यू कितनी है, 0.05 प्लस नोट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। जब हम इसको माइनस करेंगे बच्चों 0.95, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई मींस इवेंट, जो भी घटना हमारे पास घटित हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखो बच्चों, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। भाई उसने कहा है लेमन फ्लेवर की कैंडी है बैग में, ठीक है। अब वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, एक कैंडी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, मतलब ऑरेंज फ्लेवर कैंडी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब बैग में हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं, जब इसमें है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, ठीक है। और लेमन के लिए क्या होगी, 1। क्लियर, तो हमारे पास ये क्या आ गई, ऑरेंज के लिए 0 एंड लेमन के लिए 1, दैट मीन्स 1/1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। भाई हमारे पास रेड बॉल कितनी है, 5, एंड ब्लैक बॉल कितनी है, 5। रेड बॉल 3 एंड ब्लैक बॉल 5। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे हर क्वेश्चन में। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो P दैट, रेड बॉल के लिए निकाल रहे हैं हम, द बॉल drawn is red is equal to number of favorable outcomes divided by total outcomes। ओके, अब देखिए हमें फर्स्ट पार्ट में देखिए रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास बच्चों, ये कितनी है, 3, और टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल कितनी है हमारे पास, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8, तो दैट मीन्स 3/8 आंसर आया। अब नोट रेड कह रहा है सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में कह रहा है नोट रेड, तो पीई इस इवेंट के लिए हम निकाल रहे हैं नोट रेड। रेड नहीं होनी चाहिए, ये वाली रेड नहीं होनी चाहिए, तो रेड को छोड़ के कोई भी बॉल हो सकती है, तो दैट मीन्स 5 ब्लैक बची है, तो 5/8 ये हमारे पास आंसर आएगा नोट रेड के लिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है वो ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। बच्चों टोटल मार्बल्स कितने हुए, 5 तो हमारे पास रेड प्लस 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन, तो कितने हुए, 17 हमारे पास टोटल मार्बल्स हुए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए अब देख रहे हैं हम, फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, रेड के लिए निकालना है बच्चों, रेड। तो P दैट द मार्बल टेकन आउट इज रेड, हम ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, इज इक्वल टू, अब रेड कलर के देखिए कितने हैं यहां पर, 5, तो 5 टोटल हमारे पास 17, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, व्हाइट के लिए निकाल रहा है, व्हाइट मार्बल कितने हैं, 8, ठीक है ना। तो अब व्हाइट के लिए भी हम इसी तरह इवेंट लिख देंगे अपना, 8 / 17। ओके, अब थर्ड पार्ट पे आओ, थर्ड पार्ट में कह रहा है नोट ग्रीन, ग्रीन नहीं होने चाहिए, तो P मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल, लिखने का मेथड आप समझ गए होंगे, इज नॉट ग्रीन, यानी कि ग्रीन नहीं होने चाहिए, तो ग्रीन को छोड़कर, ग्रीन हमारे पास ही है, ग्रीन को छोड़कर बाकी सभी होने चाहिए, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 5 + 8 / 17, यानी कि 13/17, ये आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, देखो बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बड़े इजी क्वेश्चन है, आंसर में भी ज्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं होगी इसमें। हमारे पास कोई पिगी बैंक है, उसमें 100 के तो 50 कॉइन्स हैं, ठीक है, 50 है 1 रुपीज के कॉइन्स,
और 20 है 2 रुपीज के कॉइन्स और 10 है 5 रुपीज के कॉइन्स। ये बात कही, ठीक है ना। तो टोटल कॉइन्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए देखिए, 100 तो ये रहे, प्लस 50 हमारे पास ये रहे, प्लस 22 रुपीज के, प्लस 10 5 रुपीज के। ये टोटल हो गए 180 टोटल कॉइन्स हो गए, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए हम आंसर निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो, 50 पैसे के लिए निकाल रहे हैं। 50 पैसे ऐसे लिख देते हैं। 50 पैसे के कॉइन्स बच्चों कितने हैं, यहां पर ये देखिए 100, 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, ये 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 180, इसे बच्चों कैलकुलेट कर लेना, 5/9, ये आंसर आया। ओके, अब सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन, ठीक है ना। उसने क्या कहा है, 5 रुपीज के कॉइन नहीं होने चाहिए और बाकी सभी होने चाहिए। तो 5 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, 10 को छोड़ के कितने बचे, 180 टोटल थे, तो 170 बाई 180, ये हमारे पास आंसर आया। कैलकुलेट करके 17/8 आ जाएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोई गेम है, उसको स्पिन कराया एरो आना है, उसमें हमारे पास नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर्स तो हमारे पास हो गए 8। ओके, अब फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए ध्यान से। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो, 8 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 8 1 टाइम्स है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/8। क्लियर। सेकंड पार्ट में देखिए, अब एन ओड नंबर्स, बच्चों ओड नंबर कितने हैं यहां पर, ओड नंबर 1 3 5 7 4, तो ओड नंबर के लिए कितना आएगा, यहां लिख देते हैं, ओड नंबर्स इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर आ गया। ओके, अब पार्ट थर्ड यहां कर देते हैं, थर्ड पार्ट, ए नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का मतलब बाकी 2 से बड़े नंबर कितने हो गए, 6, ग्रेटर देन 2 कितने होंगे, 6/8। अब इसके लोएस्ट फॉर्म में आप लिख लेना, तो 3/4। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखते हैं, ए नंबर लेस देन 9, भाई 9 से कम नंबर तो सारे हैं 8 तक, तो लेस देन 9 यहां लिख दो, लेस देन 9 कितने होंगे, 8/8 इज इक्वल टू 1, ये आंसर। ओके, क्लियर। यस, क्वेश्चन देखिए, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डाइस, इसमें आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, भाई 1 to 90 नंबर कितने हुए टोटल, 90, 1 to 90 हमारे पास 90 नंबर हुए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, टोटल नंबर तो 90 हो गए, चल ठीक है। अब वो कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर्स 1 से 90 तक, 1 से 90 तक 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, यानी कि 10 से 90 तक कितने नंबर हुए, 81, तो टोटल नंबर कितने हुए, 81 2 डिजिट के लिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, P of P मतलब प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर 81 डिवाइडेड बाई 90, 9 से कैंसिल कर दो 10, 9/10, ये आंसर आ गया हमारा 2 डिजिट। क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब सेकंड पार्ट देखिए, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच्चों क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे 1 से 90 तक, जैसे एग्जांपल दे देता हूं जिसका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जैसे 1 4 9 16, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुए हैं। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर ये हमारे पास कितने होंगे, 9/90 इज इक्वल टू 1/10, ये आंसर आ गया हमारा इसका। थर्ड, डिविजिबल बाय 5,
डिविजिबल बाई 5 ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू, अब देखिए ऐसे नंबर कितने हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 5 की ले लो टेबल में, 5, 10, 15, 20 ऐसे नंबर हमारे कितने होंगे, ये टोटल नंबर होंगे हमारे पास 18, 18 बाई 90, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 1/5, ये आंसर आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन उसने बच्चों चेंज सा किया है। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। अब ब्लू बॉल हमें नहीं पता है, रेड बॉल पता है हमारे पास 5 है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू हमने x मान लिया। ओके, अब टोटल बॉल बच्चों हमारे पास कितनी हुई, टोटल बॉल भाई रेड बॉल कितनी थी 5 और ये x है, तो टोटल बॉल होगी हमारे पास x प्लस 5। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो हम निकालते हैं, वो क्या कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ए रेड बॉल। चलिए पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ब्लू बॉल की, फिर निकालेंगे रेड बॉल की। रेड बॉल के लिए ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल इज इक्वल टू कितनी होगी, ये x ब्लू बॉल है और टोटल है x प्लस 5। ओके, इसको हम P1 से डिनोट कर लेते हैं। ओके, अब आइए रेड बॉल के लिए, इसको हम P2 से डिनोट कर लेते हैं। रेड बॉल हमारे पास 5 है, टोटल बॉल है x प्लस 5, तो 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ ए रेड बॉल। भाई ब्लू बॉल हमने कितनी मानी थी P1 और रेड बॉल मानी थी P2, तो ये डबल है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई x प्लस 5। ठीक है, इसे ये कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो आप x इज इक्वल टू 10, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 10 आ जाएंगी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन देखिए, ए बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। ठीक है, पहले हम फर्स्ट केस कर रहे हैं और उसके बाद सेकंड करेंगे। इफ वन बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ब्लैक बॉल की। बच्चों टोटल बॉल हमारे पास 12 है, ब्लैक बॉल है x, तो ब्लैक बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक बॉल इज इक्वल टू, ब्लैक बॉल x है, टोटल 12 है, तो x बाई 12 होगी, आंसर आ गया। क्लियर? ये तो था हमारा केस फर्स्ट। अब सेकंड केस हमारा यहां से शुरू होगा, ये पढ़िए, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल। भाई वो क्या कह रहा है, पहले हमारे पास बॉल कितनी थी 12, अब वो कह रहा है 6 बॉल और आ गई ब्लैक, तो टोटल बॉल कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। क्लियर? अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी हुई बच्चों, ब्लैक बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई, ये पहले थी x और अब है 6, तो x प्लस 6, ये हमारे पास ब्लैक बॉल हो गई और ये टोटल बॉल हो गई। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी ब्लैक बॉल की, यहां लिख देते हैं ब्लैक बॉल, इसके लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी x प्लस 6 और टोटल कितनी थी 18, x प्लस 6 बाई 18। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, x प्लस 6 बाई 18, ये तो ब्लैक बॉल है भाई, और x बाई 12 हमारे पास ये वाली बॉल है, पहले जो केस में निकाली, तो ये डबल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। उसने कहा ना ब्लैक बॉल इज नाउ डबल व्हाट इज वाज बिफोर, तो फाइंड x। तो अब हम x निकाल देंगे, 2 से कैंसिल करिए, 6 यहां कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या पहले इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, 6 3 जा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इक्वल टू x प्लस 6, बच्चों 2x इज इक्वल टू 6, तो x हमारे पास कितना आएगा 3, तो ये x की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये हमारे पास 3 आंसर आ गया। क्लियर? इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों
हम आपको प्रोबेबिलिटी के प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस और डाइस के क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू।